हाँ, समस्या तो गंभीर हो गई है। श्री लक्ष्मी के लिए त्रिदेवों में से योग्य वर चुनना चुनौती का काम हो गया है। हम ये चुनौती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? त्रिदेव की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? परंतु आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है जो त्रिदेव की परीक्षा लेने के योग्य समझा जाए। यदि हमने त्रिदेव की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया तो समझो कि हमने उनके प्रकोप को निमंत्रण दे दिया। यह संकट तो भयंकर है ही, पर गुरुओं को यूं निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। देवताओं और दानवों का मार्गदर्शन करना आपका ही दायित्व है और इसे आपको निभाना होगा। इस घोर समस्या का समाधान करने में आपको भी हमारी सहायता करनी होगी। हाँ मुनिवर, यदि मैं आपके और सृष्टि कल्याण के इस शुभ कार्य में किसी काम आ सकूं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई देवता हमारे परीक्षा लेने पर क्रोध में आ गए, तो आप बीच बचाव करेंगे। उनके क्रोध और शाप के विरुद्ध हमारा सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की परीक्षा लेने जा रहे हैं। और इन त्रिदेवों की परीक्षा ये आपकी लीला है देवी? आप इसे मेरी लीला क्यों कह रहे हैं प्रभु? इसलिए कि ये सब आपको पाने के लिए ही हो रहा है। आपके तेजस्वी सौंदर्य ने ही ये लीला दिखाई है। प्रभु, लक्ष्मी मेरा अवतार है और भगवान विष्णु से लक्ष्मी का विवाह संपन्न होने के लिए ये लीला दिखानी आवश्यक है। देवी, आपकी ये लीला हम भी देखना चाहेंगे। देव ऋषि, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या भार्गव देव शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अपनी मान मर्यादा और शिष्टाचार भूल गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मदेव की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम तक नहीं किया? शिष्टाचार हम भूले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मदेव को शिष्टाचार याद दिलाना चाहते हैं। आप परमपिता ब्रह्मदेव को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? किसी को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना कोई पाप नहीं है। और शिष्टाचार का पालन एक ओर से नहीं किया जाता। शिष्टाचार का सिद्धांत और मांग ये है कि जब अतिथि आए तो स्वामी आगे बढ़कर उसका स्वागत करे। हम ब्रह्मदेव से छोटे ही सही, पर हैं तो उनके अतिथि ना। उन्हें हमारा छोटापन याद दिलाकर हमारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं।